हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसे प्रैक्टिस पेपर कहते हैं, 2023-24 का क्लास 8 के लिए जारी किया हुआ। ये आपका पेपर 2 है बच्चों। आज इसमें खंड ए हम करने वाले हैं और खंड ए में भी क्वेश्चन एक करने वाले हैं, क्योंकि इसके हैं आपके 12 भाग। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस प्रश्न उत्तर को। तो इसमें पहले क्वेश्चन का पहला भाग है बच्चों, पेस्टिस और मलेरिया के कारण होता है, तो वो प्रोटोजोआ के कारण होता है बच्चों। ठीक है। फिर आपका इसका दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है, तो वो है आपका कोयला बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग, लकड़ी को कोयला में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, कार्बोनाइजेशन कहलाती है बच्चों। फिर इसका चौथा भाग देख लेते हैं बच्चों, स्वर तंत्र को लेनिक्स कहते हैं, तो ये क्या है, सही है बच्चों। फिर इसका पांचवा भाग देख लेते हैं बच्चों, पहली ने दिए गए बीकर में तरल ए का उपयोग करके तथा परिपत्र बनाकर एक प्रयोग स्थापित किया, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। उसने देखा कि बल्ब चमक रहा है, फिर उसने तरल ए को दूसरे तरल बी से बदल दिया, इस पर बल्ब नहीं चमका। बुजो ने बल्ब के स्थान पर एलईडी लगाने का सुझाव दिया, उन्होंने देखा कि एलईडी चमकती है। तो इसका सेटअप देख लेते हैं बच्चों। तो ये वाला आपका सेटअप है। अब एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, जो एलईडी है वो काफ़ी कम ऊर्जा पे, खपत पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे चल सकती है। तो एलईडी कम अमाउंट ऑफ बिजली खर्च करती है, तो इसलिए वो जल जाती है, नहीं वरना नहीं जलती बच्चों। इसका दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों, आसुत जल में चीनी का घोल विद्युत का संचालन नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, विद्युत का कुचालक है बच्चों। क्या है, कुचालक है। फिर इसका छठा भाग देख लेते हैं बच्चों। छठा भाग क्या कहता है, आँख की उन कोशिकाओं के नाम बताइए जो तेज रोशनी तथा मंद रोशनी में के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वो होते हैं आपके रोड्स। ठीक है। फिर आपका पिन होल कैमरे में बनी छवि उल्टी होती है, तो ये सही बात है बच्चों। फिर आपका सातवां भाग इसका, वह जीव जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जरायुज। उन्हें कहा जाता है जरायुज। फिर इसका आठवां भाग, खरपतवारों को डैश नामक रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो कहलाते हैं बच्चों खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी। ठीक है बच्चों। फिर किन्हीं दो रबी फसलों के नाम बताइए, तो गेहूं और सरसों। ठीक है, ये दो फसलों के नाम है। फिर इसका 10वां भाग है, जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कार्य करने वाला कुल बल दो बलों के बीच का अंतर होता है, तो ये क्या बात है बच्चों, ये सही बात है। फिर है इसका 11वां भाग, दबाव क्या है, तो दबाव क्या है, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी बल जो उस क्षेत्रफल में काम कर रहा है उसे हम दबाव कहते हैं। फिर है 12 भाग, ध्वनि एक प्रकार की डैश है, तो ये क्या है, ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो बच्चों, यहाँ पे वाला पार्ट होता है वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।